हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज एएमआर एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनसे गणना का काम किया जाता है, गिनती का काम किया जाता है, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिनसे हम गिनती का काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते हैं ना गणना का काम, वही प्राकृतिक संख्याएं हमारी हैं। यहाँ पे देखिए, वे संख्याएं जिनसे गिनती का काम किया जाता है, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण है 1 2 3 4, अनंत तक आप चले जाइए, ये इनफाइनाइट है, अनंत तक आप चले जाइए, वे प्राकृतिक संख्या। इससे एन से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बन जाती हैं। छोटी छोटी जानकारियों को लेकर बड़ी जानकारी बनती है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज, कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती है। छोटा ज्ञान खतरनाक होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या है, कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यह था कि आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये मत समझिए कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या इसे तो हम पहले से जानते हैं। वो बात ठीक है, आप एक बार जानते हो, लेकिन एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या समझे? चलिए यहाँ पे पूर्ण संख्याएं देखते हैं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित करने पर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। देखिए परिभाषा भी वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित करने पर, जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे अभी बहुत हार्ड रीजनिंग स्टार्ट करना है। रीजनिंग में ये सब आ सकती हैं। क्या समझे आप लोग? इसके इस नेचुरल नंबर के पार्ट में जो रीजनिंग्स हैं, उनमें इनका काम पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही पढ़ा दे रहा हूं कि इसमें भी ध्यान दीजिए, उसमें तो आएगा इसका काम। यहां पे देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नहीं, हाँ उदाहरण ही समझिए, उदाहरण ही है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित करने पर, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके समूह में एक जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 जिनसे हम गणना का काम करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। गणना करने वाली संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, वे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। रुकिए मैं पानी पी लेता हूं,
प्यास लग रही। चलिए, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिए। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। चलिए यहां परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा में आपको समझ में आएगा। जब यार तिरछा होता जा रहा है, रुकिए। जब पूर्ण संख्याओं को जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ। पूर्ण संख्याएं क्या थी? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे थी अनंत तक, उसके समूह में जीरो को सम्मिलित करने पर, मतलब 0 1 0, ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 4 ये अनंत तक, ये पूर्ण संख्याएं हो गई, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब क्या कह रहा है? जब पूर्ण संख्याओं के समूह, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब इसको ये जो 0 1 2 3 4 है ये अनंत तक है, इसको ये है पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखने पर। देखिए यहां पे जैसे +1 +1 +2 +3 +4, अरे यार ऐसे लिखना चाहिए, इधर से ऐसे, हाँ, +4 +3 +2 +1, 0 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4, ये अनंत तक इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा अनंत तक, कितना भी ले जाओ आप। लेकिन ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए।
नोट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक हो गए, अब भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है? भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे, सॉरी, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाती हैं। एक बार और सुन लेते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त कटने की क्षमता होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां पे हम इसे, ये तो मैं आपको समझा दिया, अब यहां परिभाषा कैसे देंगे? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाए। संख्या से कट जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं भाज्य संख्याएं यहां पे देखिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाए, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और एक अन्य संख्या से कट जाए, किसी एक और अन्य संख्या से कट जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे देखिए उदाहरण में हम समझ लेते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, 10, ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। देखिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यहां परिभाषा देखिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से कट जाए। हाँ, परिभाषा सही है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम, यहां पे अंक में नहीं शब्द में लिखते हैं, किसी कम से कम एक और संख्या से कट जाए। हाँ, अब देखिए 4 क्या है? 2 से कट रहा है। 6 किससे कट रहा है? कम से कम एक, अधिक चाहे जितनी संख्याओं से कटे। ये 6 कट रहा है 2 3 से, 8 कट रहा है 2 से, 9 कट रहा है 3 से, 12 कट रहा है, 15 कट रहा है, 10 कट रहा है। ये भाज्य संख्या है।
ये भाज्य संख्याएं। हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ओ यार, ये मार्कर तो चलता है, इसमें स्याही भर दो, इसमें ये लो, भर को। अभाज्य संख्याओं को अभी वो मार्कर में स्याही नहीं है। अभाज्य संख्याएं, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा सुन लीजिए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटें। एक और स्वयं के अतिरिक्त, जैसे 11 है तो एक और 11 के सिवाय किसी और संख्या से नहीं कटती है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। 9 देख लें, 9 एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं मतलब खुद की संख्या, और एक तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से क्या कट जाएगी? हाँ कट जाएगी 3 से, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 समझ में आया? चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। समझ में कैसे नहीं आएगा? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटें, किसी और संख्या से, किसी और संख्या से ना कटें, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे उदाहरण ध्यान दीजिए। उदाहरण, 2 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 कट जाएगा 2 से, ध्यान दीजिए। 5 किसी से कटेगा? 5 नहीं कटेगा। 7 किसी से नहीं। 11, 13, 17, 19, ऐसे वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटें, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, किसी से नहीं कटेंगी, किसी भी संख्या से ये नहीं कटेंगी, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेंगी। नोट कीजिए, नोट कीजिए, आज ये पूरा खत्म ही करेंगे। खत्म नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ये चौथा है तो पांचवें भाग में उसको बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे 5वें भाग में। चलिए आज अभाज्य संख्याओं तक, और कल हम पढ़ेंगे इसके आगे से सम संख्याएं कल पढ़ेंगे। चलिए आज यहीं तक।